अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जावा के अंदर एक कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं। और इसमें अभी हम अपने खुद से डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हो गया लिंक लिस्ट एंड प्रायोरिटी क्यू कि हम इनको खुद इंप्लीमेंट करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग भी यूज करेंगे ताकि हम अपने डॉक्टर्स और अपने जो पेशेंट है उनका डाटा को सेव कर सकें। तो इसको हम कंसोल बेस बनाएंगे जावा के अंदर। ओके, तो इसके बाद अभी हम इसकी क्लास डायग्राम को देख लेते हैं कि हम किस तरह से मशीन के इसकी वर्किंग होगी, इसके बैक एंड पे मशीन के किस तरह से वर्क होगा। ओके, चलो देखते हैं इसकी क्लास डायग्राम को। तो मेन इसकी जो क्लास डायग्राम है ये है, इसको मैं आपको समझाता हूँ तो आपको तकरीबन सारा प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा। ओके, हमारे पास एडमिन होगा इस हॉस्पिटल का, जो भी हॉस्पिटल होगा उसका एक एडमिन होगा जो इन सबको कंट्रोल करेगा, डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी। ओके, तो अभी इसका एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा जिसके थ्रू ये लॉगिन हो सकता है हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से और इन सबको कंट्रोल कर सकता है, डॉक्टर को रजिस्टर कर सकता है या पेशेंट को मसलन के ये ऐड कर सकेगा। ओके, तो इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। ओके, ये एडमिन। इसके बाद हमारे पास आगे पेशेंट्स ओके एंड डॉक्टर्स। तो डॉक्टर पहले हॉस्पिटल में रजिस्टर होंगे। ओके, अपने आईडी, नेम, कांटेक्ट और उनकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब कि इसकी बेस पे पेशेंट इसके पास आएंगे। ओके, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी फीस कितनी है। तो जैसे कोई पेशेंट आएगा चेकअप के लिए, ओके, तो चेक कराने आएगा तो क्या होगा, उसको आएगा अपनी प्रॉब्लम उठाएगा कि मैंने ये वाले डॉक्टर के पास जाना है। तो वो ये जो एडमिन होगा, ये जो भी इसका यूजर होगा आगे एडमिन जिसको बिलॉन्ग करेगा, तो वो इधर आएगा, वो सर्च करेगा इसकी उसमें जो भी इसको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डॉक्टर की स्पेशलिटी को चेक करेगा। अगर वो डॉक्टर अवेलेबल हुआ तो उसकी फिक्स कर देगा अपॉइंटमेंट। ओके, तो ये इधर आ गया, फिर ये इस टेबल में आ जाएगा। ओके, चेकअप वाली क्लास में आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, डॉक्टर कौन सा इसको चेक कर रहा है, डॉक्टर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इधर। ओके, और पेशेंट कौन सा आया, पेशेंट पहले रजिस्टर होगा फिर वो चेकअप के लिए आएगा। ओके, तो इसी से हमारी हिस्ट्री भी सेव रहेगी। ओके, देन चेकअप वाले टेबल्स। ओके, एंड देन इसकी अभी प्रायोरिटी इसको क्या मिली है, इसमें अगर और भी उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंट है, ओके, तो प्रायोरिटी 0 है, 1 है, वो सारे कुछ मतलब कि एग्जीक्यूट होता जाएगा। ओके, एंड देन डॉक्टर ने इसको क्या रिकमेंड किया है, मतलब कि उसको कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंड की है वो सारी इस लिस्ट में आ जाएंगी। ओके, जैसे ही आगे डॉक्टर के पास जाएगा, ये वाला पेशेंट आगे डॉक्टर के पास भी जाएगा चेकअप के लिए। ओके, तो इसके पास वो सारी वो जो डॉक्टर होगा जो भी इसको चेक करेगा वो इसकी सारी रिकमेंडेशन इसमें डाल देगा और ये डेट सेव होगी। अगर मसलन के एडमिन चाहता है कि ये मसलन के डॉक्टर अगर सर्च करना चाहता है कि ये मेरे पास पेशेंट आया जो नहीं आया, तो अपनी आया मसलन के वो चेक भी कर सकेगा। ओके, अपने पुराने पेशेंट की लिस्ट। ओके, तो उसमें अगर इसकी आईडी हुई तो देन इसको वो पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकेगा कि मैंने इसको क्या पीछे रिकमेंड किया हुआ है, तो कौन कौन सी मेडिसिन इसको मतलब किस क्या कंडीशन है वो सारा कुछ इसी में रिकमेंडेशन में होगा। ओके, और डेट वाइज भी चेक कर सकेगा, मतलब कि पेशेंट बताता है उसको कि मैंने आपको इस ये वाली डेट को चेक करवाया था, तो वो इसको चेक कर देगा। ओके, मतलब कि ये वाली डेट उधर सर्च करेगा, तो यहाँ पेशेंट की आईडी सर्च करेगा तो वो सारी डिटेल उसकी जितनी भी होंगी उसके पास आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। ओके, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, सी यू। और मैं इसका जो सोर्स कोड होगा, इसका जितना भी डिजाइन है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। तो मेरी वेबसाइट यही है algopk.com। ओके,
इसके ऊपर जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या आपको और भी कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो वो सारा कुछ इसी के ऊपर भी अवेलेबल होगा। ओके, तो आप इधर से इजीली कोड को गेट कर सकेंगे। और उसके अंदर मसलन के टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन भी होगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप उधर से भी सर्च कर सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अपनी क्लास डायग्राम के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो ये रही हमारी क्लास डायग्राम। इसमें भी हमारे पास 3 मेजर क्लासेस हैं, पेशेंट की, चेकअप की और डॉक्टर की। तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आपने जैसे जावा, देन जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना, क्लिक नेक्स्ट, और अपने प्रोजेक्ट को नेम देना है। तो इसको मैं नेम देता हूँ HMS के हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। सो अब ये देखें कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट है सक्सेसफुल। जैसे भी आप ऑथर नेम को आप यूज कर लें। ओके, अगर आपने किसी को डिलीवर करना है तो देन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नई क्लास बनानी पड़ेगी। इसमें वेरी इजी है। ओके, बहुत इजी है। सबसे पहले अभी हम पेशेंट की क्लास बनाएंगे। और फिनिश के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये देखिए ये क्लास बन चुकी है। अब इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। तो इसकी होगी आईडी हम रख देते हैं स्ट्रिंग या इंटीजर टाइप। आईडी को इंटीजर टाइप रख, सॉरी स्ट्रिंग जो आप रखना चाहेंगे। ओके, मैं इसको भी फिलहाल स्ट्रिंग ले रहा हूँ। और इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। ये देखिए अभी हमारे पास प्राइवेट आईडी आ चुकी है। इसके बाद इसी के साथ आप लिख लें मिशन केस का जो है नेम एंड देन कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये चीजें हमारे पास आ चुकी है। अभी हमने क्या बनाना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाएंगे, आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट कोड का। तो आपने इंसर्ट कोड को क्लिक करना और इधर से कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ओके, एंड देन एक नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इंसर्ट कोड के ऊपर क्लिक करके कंस्ट्रक्टर और ये सिलेक्ट ऑल, इसमें तीनों पैरामीटर हम पास कर दें। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि हम शुरू में अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करा सकेंगे। मिसल अगर हमारा सिंपल विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है तो इसके अंदर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी को शुरू में सबको नल इनिशियलाइज करते हैं। मतलब कि ये हो जाए तो अगर यूजर वैसे फेच कर लेता है ओके ऑब्जेक्ट बना के तो इनको उसके सब की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ कि एरर ना आए, नल वैल्यू ना आए ओके, मतलब इधर नल एक्सेप्शन आ जाएगी अगर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दें क्योंकि ये इसको कोई असाइनमेंट नहीं हुई होगी तो हम इसको शुरू में कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं ओके। तो आप इधर वैसे भी लिख देंगे दी स्टार्ट नेम, तो आपके पास वो वेरिएबल नेम आ जाएगा। अगर आपका नेम बड़ा आपको लिखने में बड़ा मसला आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस लिखें और आप जितने भी इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस स्टार्ट कॉन्टैक्ट टैग है हमारे पास तो उसको भी हमने नल इनिशियलाइज करवा दिया। कंस्ट्रक्टर होता है कि वैल्यूज को जितनी भी हैं उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए होता है। ये देखो इसके अंदर हम पास करते हैं, पहले तो ये इन वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, इसको ये वाली वैल्यू सेट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सेटर और गेटर आ जाएंगे, वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। इंसर्ट कोड पर क्लिक किया, सेटर्स एंड गेटर्स सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक किया और जनरेट करवा दिया। तो ये देखो कितनी इजीली हमारे पास सारा कोड आ गया। तो अभी एक टू स्ट्रिंग वाला लिख लेते हैं आपको इंसर्ट कोड, उसको अब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें ऐसे।
सर अभी हम क्या बनाना है, टू स्ट्रिंग ओके, इंसर्ट कोड और टू स्ट्रिंग को आप इधर सेलेक्ट कर लें ओके। तो ये देखें पेशेंट, ये वाला पेशेंट इसकी आईडी ये है, नेम ये है और कॉन्टैक्ट ये है ओके। तो ये सारा कुछ हमारे पास अभी आ चुका है। एंड देन हमने नई क्लास बनानी है। नई क्लास हमारी किस टाइप की होगी, डॉक्टर टाइप की ओके। डॉक्टर टाइप की हमारी क्लास आ गई। इसके एट्रीब्यूट कुछ पेशेंट से मिलते जुलते हैं, तो हमने कॉपी कर लिया ओके। ऑथर नेम में से मैं खत्म कर रहा हूँ और मीनिंग इसके एट्रीब्यूट दो कौन से रह गए वो चेक कर लेते हैं। इसकी स्पेशलिटी है चीज, दूसरी इसकी फीस है ओके। तो अभी हम इधर नेट में आते हैं और ये चीज़ें लिख देते हैं ओके। और फीस जो होगी हमारी वो इंटीजर टाइप रख लें ओके, इंट और इसकी फीस आ गई ओके। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर और सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया और जनरेट करवा दिया। ये हमारा पैरामीट्रिक हो गया। तो आप एम्प्टी भी बना लें अगर आपको जरूरत है ओके। इंसर्ट कोड कंस्ट्रक्टर ये वैसे जनरेट करवा दिया और इसी तरह से इंसर्ट कोड सेटर एंड गेटर सिलेक्ट ऑल जनरेट एंड देन ओनली वन दैट इज रिमेनिंग। आंसर आएगा हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये भी हमारे पास आ सकते हैं। तो ये देखिए दो क्लासेस हमारे पास कितनी इजीली बन चुकी हैं। अभी हमें एक नई क्लास पढ़नी पड़ेगी, न्यू जावा क्लास, और वो कौन सी होगी, इस टाइप की होगी, वो होगी चेकअप ओके। चेकअप आ गया हमारे पास। तो अभी हमने इसको फिनिश कर दिया। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट कौन से हैं, तो वो हमें लिखने पड़ेंगे। एक हमारा है डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है, और देन पेशेंट कौन सा है, पेशेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और हमारे पास तीसरी चीज कौन सी आ जाएगी, इसकी प्रायोरिटी क्या है। इसको मसलन के अभी चेकअप के लिए क्यू लगा हुआ है, अभी क्यू में अभी ये कोई इमरजेंसी पेशेंट है, उसको प्रायोरिटी हम हाई कर देंगे ताकि वो इसको जल्दी मिल सके ओके। तो हम इसकी प्रायोरिटी सेट कर देंगे ओके। इसकी प्रायोरिटी आ गई और देन लास्ट में स्ट्रिंग टाइप इसको जो भी रिकमेंड करेगा ओके। तो हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। लास्ट वाला एट्रीब्यूट रह गया डेट ओके, वो भी हम स्ट्रिंग टाइप रखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मसलन के टू स्ट्रिंग वाले में मसलन कि ये इस तरह से डिस्प्ले हो, तो आपको जो है ना ये वैल्यूज मसलन के इस तरह से ओके, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लिखने, देन डेट आ। अभी हमें सिंपली उसी तरह से क्या करना है, इंसर्ट कोड और कंस्ट्रक्टर बना देंगे और इस तरह से सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक किया और जनरेट करवा दिया और सेटर और गेटर, इंसर्ट कोड और ये आगे सेटर और गेटर हमारे, सिलेक्ट ऑल जनरेट, और इनकी वैल्यूज को भी हम खुद मसलन के ये इसके पोस्टिंग के नहीं है हमारे पास ओके। अगर फिर भी हमें चाहिए तो हम सिंपली जनरेट करवा देते हैं ताकि इसको फिर हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगा अपने ज़रूरत के हिसाब से।
तो ये देखें डॉक्टर डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा, जैसे कि इसमें डॉक्टर की फिर सारी वैल्यूज आ जाएंगी और पेशेंट डॉट टू स्ट्रिंग, तो हमें पेशेंट की सारी वैल्यूज इधर प्रिंट हो जाएंगी, फिर जब ये प्रिंट होगी। तो ये देखें हमारे पास सारी क्लासेस जो हैं, जो रिक्वायर्ड क्लासेस थी वो हमारी बन चुकी हैं। तो अगली वीडियो में अभी हम लिंक लिस्ट के ऊपर काम करेंगे कि हम लिंक लिस्ट बनाएंगे और प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, और फिर इसके बाद से एक अपकमिंग वीडियो में भी हम इसकी पूरी लॉजिक लिख देंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जैसे कि पिछली वीडियो में हमने चेकअप वाली क्लास बनाई थी, ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर वाली और पेशेंट वाली क्लास बना ली थी। आज की वीडियो में हम लिस्ट बनाएंगे, ओके, ताकि हम अपने पेशेंट और अपने डॉक्टर का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर सकें। तो अभी हम एक न्यू जावा क्लास और इसको हम कह देंगे पेशेंट लिस्ट, ओके। तो हमने ये क्लास बना ली। इसके अंदर अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि नोड बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपने पेशेंट से मतलब डाटा उसमें स्टोर करवा सकें। तो हमारा एक नोड बनेगा पी नोड, ओके। तो हम क्लास बना लेंगे पी नोड, ओके। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, ओके। एक हमारा होगा पेशेंट, और पी नोड टाइप हमारे 2 पॉइंटर, ओके, ऑब्जेक्ट बनाएंगे पी नोड टाइप के। एक हमारा होगा नेक्स्ट और दूसरा प्रीवियस, ओके। हम इधर डबल लिंक लिस्ट बना रहे हैं, ओके। तो आपको उस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। इंसर्ट कोड के ऊपर क्लिक कर दिया, कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक कर दिया और एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जनरेट करवा देंगे, ओके। इसके अंदर सिंपली हम जब नया नोड क्रिएट करेंगे तो हम इसके अंदर एक पेशेंट पास कर देंगे, ओके। तो वो वाला कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं इधर, इंसर्ट कंस्ट्रक्टर और पेशेंट वाला, ओके। तो ये जनरेट करवा दिया। तो जब नया नोड बनेगा, क्योंकि हम नोड ज़्यादातर ये वाला बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को भी नल से इनिशियलाइज करवा देंगे और प्रीवियस को भी, ओके। और हमारा जो प्रीवियस होगा वो भी नल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो पी नोड वाली क्लास है ये बन चुकी है। अभी हमने पेशेंट की लिस्ट बनानी है, तो वो किस तरह से बनाएंगे, अभी हमारे 2 पॉइंट रो चाहिए, ओके। एक हेड की तरफ जो मसलन के लिस्ट के स्टार्ट को पॉइंट करेगा, एक एंड को, ओके, हेड और टेल। तो वो भी हमारे पी नोड टाइप की बनेंगे, हेड और टेल, ये बन चुके हैं। अभी हमें इधर भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, इंसर्ट कोड कंस्ट्रक्टर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इधर, और हेड और टेल को नल से इनिशियलाइज करवा देंगे, और हमारा जो टेल होगा वो भी नल हो गया। तो भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पेशेंट को इंसर्ट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस लिस्ट में पेशेंट अपने जितने भी हैं वो ऐड कर सके। तो पब्लिक वाइड इंसर्ट, ओके। तो इंसर्ट क्या करना है, हमने पेशेंट करना है, तो हम पेशेंट इधर पास कर देंगे, ओके। ये हमने इधर पास कर दिया पेशेंट का एक ऑब्जेक्ट, जिधर से हम इसको कॉल करेंगे उधर से हम एक नया पेशेंट इसको भेज देंगे कि ये अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मेमोरी में कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास इससे जब हम एक नया नोड बनाएंगे तो हमारे पेशेंट को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी, ओके। तो इसके अंदर हम हमारे कितने पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारे इसके अंदर तकरीबन 4 पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, ओके। तो मैं आपको चेक कर रहा था, एक हमारा हो गया हेड और एक हो गया टेल, और 2 इसके इंटरनल वाले हैं, ओके। एक इसका नेक्स्ट और एक इसका प्रीवियस है, तो एक नेक्स्ट आ गया, एक इसका प्रीवियस आ गया। तो 4 चीज़ें इसको पॉइंट मतलब के इससे मिल के हमारी लिस्ट बनेगी, ओके। और इसके अंदर हमारा एक होगा जिसके अंदर पेशेंट वाला एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं लिस्ट के अंदर, ओके। तो अभी हम आगे देखेंगे हम इसको लिंक किस तरह से करना है, ओके। तो इंसर्ट करना है, अगर हमारा
इफ हमारा जो है सबसे पहले एक नया नोड हम बना लेंगे मेमोरी में। जिस तरह से एक नया नोड बनाना है जिसके अंदर हमारा मतलब के पेशेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। तो वो किस तरह से बनेगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पी नोड। ओके, हमने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर अभी हम पेशेंट को पास कर देंगे। ओके, ये वाला पेशेंट इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास हो जाएगा और इसका हेड और नेक्स्ट अभी इस नोड का नल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि चेक करना है कि अगर पहले से कोई रिकॉर्ड है तो हमें मतलब कि कोई और लॉजिक लिखनी है और शुरू में कोई नहीं है, मतलब कि शुरू में हमारा जो है लिस्ट एम्प्टी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो शुरू में हमारा हेड नल होगा तो हम इधर क्या करेंगे, इफ हेड इज इक्वल टू नल और टेल इक्वल टू नल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें क्या करना है कि ये वाला जो नोड बना है, ओके, हेड भी इसी को पॉइंट करने लग जाए। मतलब कि एक ने हमने नया नोड इधर बना लिया तो हमारा जो ये वाला हेड वाला पॉइंटर है ये भी, और ये हमारा जो टेल वाला पॉइंटर है ये भी, दोनों ऑब्जेक्ट जो भी हैं ये इसको पॉइंट करने शुरू हो जाए। ओके, जो भी हमने ये इधर बनाए हुए हैं, हेड बनाया हुआ है, टेल बनाया हुआ है, ये दो पॉइंटर हैं तो इसको पॉइंट करने शुरू हो जाए। तो हेड को हम क्या साइन कर देंगे, नोड, और टेल भी इसी के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये देखें हमारा एक पहले वाला बन चुका है। मतलब कि एक हमारे पास एक ही अगर पेशेंट आता है, एल्स हमारे पास अगर मतलब कि हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एल्स वाला लगाना पड़ेगा। इसके अंदर अभी क्या होगा कि हमारे पास इस तरह से एक नया नोड और बनेगा। ओके, ये एक नया नोड बना है इसी तरह से। इसके अंदर भी हमारे लिए ये वाला जो डाटा होगा ये पेशेंट के लिए होगा, ये इसका नेक्स्ट होगा और ये इसका तो ये प्रीवियस होगा और ये नेक्स्ट होगा। तो हमने इसको लिंक कैसे करना है। ओके, सिंपल वही बात है कि आपको ये देखिए ये हमारा जो नया नोड है इसको हेड तो अभी इसी के ऊपर है ना। ओके, तो हेड के नेक्स्ट में, अभी हेड के नेक्स्ट में ये वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। अभी ये हेड का नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला नोड। ओके, तो हम इस तरह से करते हैं कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड आ जाएगा। अभी नोड को हमने प्रीवियस से भी तो लिंक करना है, मतलब कि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो नोड के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, ये वाला हेड आ जाएगा। ओके, नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू हेड आ गया। और अभी हमें इसको एक स्टेप आगे भी लेके जाना है ना, मतलब कि हेड को एक स्टेप आगे लेके जाना है, इसके ऊपर पॉइंट करवाना है ताकि हमारे पास हम प्रीवियस और बैक आ सकें। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये हेड इसको पॉइंट करना शुरू हो जाए नोड वाली। तो ये देखें हमारी जो पेशेंट को इंसर्ट करवाने वाली फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अभी हमें सर्च करना है। ओके, मसलन के आईडी दे के या पेशेंट की आईडी दे के एक रख लें या नेम दे के रख लें, जिसकी बेस पे भी सर्च करना है पेशेंट को, तो हम या कॉन्टैक्ट की बेस पे सर्च कर लें। ओके, तो हम पेशेंट आईडी के वो यूनिक रखते हैं, उधर उसी की बेस पे सर्च लगा के पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है वो हम रिटर्न करवा देंगे। ओके, पूरा पेशेंट ये रिटर्न करवा देंगे सिंपली उसकी आईडी देने से। जो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सर्च बाय आईडी। ओके, सर्च बाय आईडी में क्या होगा, ये हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो कि हेड से शुरू हो जाए या टेल से शुरू करवा दें। ओके, तो पी नोड और एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया, टेम्प उसको नाम दे दिया, और इसकी सर्च क्या करके मसलन के आईडी इसके अंदर हम पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप आईडी हम पास करेंगे और रिटर्न करवाएंगे इधर से, पेशेंट को रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो इसके अंदर अभी हम एक वाइल लूप चला देंगे। ओके, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा जो टेम्प है वो नल नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहे। ओके, और टेम्प शुरू में हमारा किसके ऊपर होगा,
इसको हेड के ऊपर रख लें और temp इज इक्वल टू temp डॉट प्रीवियस। ओके, तो ये अभी इधर क्या लॉजिक होगी कि मतलब एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया हमने इस नोड के ऊपर। ओके, इसको हेड पॉइंट कर दिया और इसको इसका प्रीवियस मतलब इसके प्रीवियस में कौन सा पड़ा हुआ है ये नोड। फिर अगर मल्टीपल नोड दें तो उसके प्रीवियस में इस तरह से नोड लिंक तो होंगे जब तक कि ये नल नहीं हो जाता, क्योंकि इसका जो आखिरी वाला होगा ये इसका मतलब कि इसका प्रीवियस नल है तो इधर आके ये स्टॉप हो जाएगा, तो इससे आगे कोई नोड नहीं पड़ा हुआ था। ये बहुत अच्छी लॉजिक है इसको। और इफ टेम्प के ऊपर डॉट जो भी हमारा पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी आईडी जो है गेट आईडी डॉट इक्वल्स किसके इक्वल है, जो अभी हमने इधर से आईडी पास की है उसके इक्वल है, तो हम क्या सिंपली रिटर्न करवा देंगे, हम सिंपली इस पेशेंट को रिटर्न करवा देंगे। ओके, टेम्प डॉट पेशेंट को हमने रिटर्न करवा दिया, तो ये देख सकते हैं। एल्स हमारे पास अगर कोई भी नहीं है तो हम उस नल रिटर्न करवा देंगे, तो रिटर्न नल। तो ये देख सकते हैं कि इंसर्ट और सर्च वाली फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने टेस्ट करना है तो हम इसको टेस्ट करते हैं। ओके, टेस्ट कैसे करेंगे, हम सिंपली 2-3 पेशेंट के ऑब्जेक्ट बनाते हैं इधर। ओके, तो पेशेंट P1 which is equal to new of। ओके, इसके कितने एट्रीब्यूट हैं, हमने इसके अंदर कितने पास करने हैं, तकरीबन 3 चीज़ें हैं और तीनों स्ट्रिंग टाइप ही हैं। हम अभी शुरू में कोई भी रैंडम पास कर देते हैं, कॉन्टैक्ट कोई भी रैंडम पास कर दिया, नेम कोई भी और आईडी कोई भी। ओके, एक P2 आ गया, एक P3 आ गया और इनके नेम वगैरह आईडी वगैरह चेंज कर दें। ये 22 है, ये 23 आ गई, ये 24 आ गई। तो अभी हमें सर्च करना है, सर्च बाय आईडी। हम एस आउट और टैब क्लिक करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एक लिस्ट बना देंगे। लिस्ट पेशेंट लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। ओके, तो पी लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंसर्ट पेशेंट करना पड़ेगा। ओके, तो P1 P2 3 P3 मसलन के ये तीनों पेशेंट हमें इसको लिस्ट के अंदर डालने पड़ेंगे। ओके, हमने डाल दिए पहले 1 फिर 2 फिर 3। आप जिस मर्जी ऑर्डर में मसलन के इंसर्ट कर सकते हैं। अभी पी लिस्ट डॉट सर्च करना है। ओके, सर्च बाय आईडी। तो इधर हमें क्या आईडी सर्च करनी है, 23। ओके, डॉट गेट नेम। अब ये क्या करेगा, इस आईडी पे जो सा भी पेशेंट का नेम है वो हमें चाहिए। ओके, ये कॉन्टैक्ट चाहिए, तो अब सबसे पहले नेम को प्रिंट करवाते हैं। 23 कौन सा नेम पड़ा हुआ है, तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखें, तो नेम सब मैंने कॉमन ही रखे हुए हैं, तो इसको कर दिया और इसका नाम। अभी दोबारा से अभी रन करते हैं इसको। तो ये देखें कि ये वाली आईडी पे ये वाला नेम पड़ा हुआ, तो हमने उसने हमें क्या रिटर्न करवा दिया, इस लिस्ट ने हमें पेशेंट का वो वाला नेम। ओके, जो भी इस आईडी से रिलेटेड है। अगर हमें इसका कांटेक्ट चाहिए तो ये भी आ जाएगा। ओके, तो ये देखें ऊप का ये बहुत अच्छा फायदा होता है हमें। सही है, हर चीज़ हमारे पास मतलब के गेट करनी बहुत आसान होती है। ओके, मतलब कि इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दे, तो ये देखिए ये इसी का कांटेक्ट है। ओके, आईडी रस चेंज कर दें, 23 के बजाय 22 कर दें। ओके, तो ये इसका भी दे रहा है कांटेक्ट। ओके, तो हमारा ये जो लिस्ट है पेशेंट लिस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है।
अगर अभी हमने मसलन के इसके अंदर और एक दो फंक्शन लिख देते हैं, मसलन के नेम के बाय नेम सर्च करना है और बाय कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और कॉन्टैक्ट की बेस पे भी हम सर्च कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, कॉन्टैक्ट। ओके, इसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट पास किया और इसके अंदर भी हमने इधर से कॉन्टैक्ट ही सर्च करना है। और इधर से भी गेट कॉन्टैक्ट ही करेंगे। ओके, तो ये देखें कि हमारा जो है अभी ये कॉन्टैक्ट को वाइज सर्च करेगा। ओके, तो इधर हमें एक फंक्शनैलिटी और लगानी पड़ेगी कि अगर ये मसलन के नल आ रहा है तो हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा, अगर मसलन के ये चीज़ टर्न नल कर रही है। ओके, तो हमारे पास इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अभी हम एक और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, पी लिस्ट डॉट सर्च बाय कॉन्टैक्ट। ओके, अभी हम सर्च बाय कॉन्टैक्ट कर दिया और कॉन्टैक्ट अभी हमें कौन सा सर्च करना है, 03232। ओके, इसका अभी हमने क्या गेट करना है, डॉट गेट नेम। ओके, तो ये देखें इसका नाम आ जाएगा अभी। ओके, हमारी ये जो पेशेंट लिस्ट है ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी कल की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्या बनाएंगे, हम डॉक्टर लिस्ट बनाएंगे। ओके, और इसके जितने भी मतलब एट्रीब्यूट हैं वो बना के टेस्ट करेंगे, फिर हम बनाएंगे चेकअप वाले। ओके, ये तीनों लिस्ट हमें चाहिए। ओके, चेकअप वाला जो होगा वो यहाँ तो हमें क्यू में डालना पड़ेगा। ओके, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ओके, उसके लिए लिस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डॉक्टर की क्लास की इम्प्लीमेंटेशन। ओके, डॉक्टर लिस्ट बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने पेशेंट्स की लिस्ट किस तरह से बनानी है। ओके, आज की वीडियो में हम डॉक्टर्स की लिस्ट को बनाएंगे ताकि आप अपने सारे डॉक्टर्स का डाटा को स्टोर कर सकें। तो हमें एक नई जावा क्लास बनानी पड़ेगी, उसका नाम देना पड़ेगा डॉक्टर्स लिस्ट। ओके, एंड देन फिनिश इट। तो ये भी तकरीबन उसी तरह से होगी, हमें कुछ कोड उधर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लॉजिक सारी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी पेशेंट लिस्ट पे आते हैं और इधर से कुछ फंक्शंस को कॉपी करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसके एट्रीब्यूट्स को ना चेंज कर दूंगा थोड़ा। इसको इधर पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया डी नोड। ओके, और ये भी डी नोड हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डॉक्टर वाला नोड। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लास अभी हमारे पास बन चुकी है जिसके अंदर हम अपना डॉक्टर्स का डाटा स्टोर करेंगे। तो हम इधर पेशेंट्स की बजाय डॉक्टर्स लेंगे। और इधर भी डॉक्टर आ जाएगा। हमें इधर से भी थोड़ा रिफैक्टरिंग करनी पड़ेगी, तो हम इसी कोड को कॉपी करते हैं, इसी लाइन को, और इधर भी पेस्ट कर देते हैं। ओके, आप इस तरह से सेट कर लेना इसको। ओके, तो ये देखते हैं हमारे पास डॉक्टर वाली जो मसलन की नोड है वो बन सके जिसके अंदर हम अपने डॉक्टर्स का डाटा स्टोर कर सकेंगे। ओके, और अभी हमें क्या करना पड़ा कि उसी तरह से अभी हम हेड और टेल उसी तरह से बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाएंगे। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड देन इधर आके पेस्ट कर दिया। और ये हमारा किस टाइप होगा, डी नोड होगा। ओके, डॉक्टर वाली नोड की टाइप का ये हमारा होगा ताकि हम इसके अंदर डॉक्टर के मतलब डाटा को स्टोर कर सकें।
तो इसके अंदर एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर होगा, तो हम इस कोड को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब मसलन के इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास हेड और टेल नाल होना चाहिए, तो हम बस सिंपली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। जेट कोड देन कंस्ट्रक्टर बन गया और इसके अंदर हमने इसको फेंक दिया कि हेड टेल नाल हो गए। अभी हमारे पास इंसर्ट वाला फंक्शन आ जाएगा, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं थोड़ा। ओके, और इसी को चेंजिंग करके मॉडिफाई करके तो हमारा डॉक्टर्स की भी डॉक्टर्स के मतलब डाटा वगैरह स्टोर हो सकेगा। तो ये हमारा किस टाइप का होगा, टी नोट का, और ये भी हमारा डॉक्टर नोट टाइप होगा। ओके, इसके अंदर भी हम डॉक्टर्स को पास करेंगे। ओके, और इधर आ गया हमारा सिंपली एक डॉक्टर का ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर क्या पास होना है, डॉक्टर। ओके, तो ये देखें हमारा इंसर्ट वाला फंक्शन भी इस तरह से हो गया कि हम एक अगर हमारे शुरू में हेड टेल ना लाए तो हमने हेड और टेल को ये वाला नोड असाइन कर दिया, अदरवाइज इसको आपस में लिंक कर दे, जिस तरह के मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, पेशेंट लिस्ट वाली फंक्शन के अंदर। ओके, तो इधर से हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे। ओके, डॉक्टर से सर्च करने से रिलेटेड, तो हम एक आईडी वाला ले लेते हैं पहले, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और ये हमें डॉक्टर रिटर्न कर देगा इस आईडी पे। जो सी आईडी में हम इसको पास करेंगे। ओके, सर्च बाय आईडी आ गया और ये हमारा डी नोड हो जाएगा। गेट टेंथ और डॉक्टर। ओके, इसके ऊपर जो भी डॉक्टर पड़ा हुआ है उसकी आईडी अगर इससे मैच होती है तो हमें क्या रिटर्न करते हैं, ये वाला टाइम के ऊपर जो भी डॉक्टर पड़ा हुआ है। ओके, तो ये देखें हमें सर्च बाय आईडी वाला फंक्शन हमारा डॉक्टर वाला कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ और लिखते हैं, मसलन कि इस आईडी पे हम सर्च कर सकते हैं। ओके, और डॉक्टर को उसके कांटेक्ट बेस पे भी सर्च कर सकते हैं, तो हम उसके लिए भी एक फंक्शन दे देते हैं। सर्च बाय कॉन्टैक्ट। ओके, इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट पास कर देंगे, जो भी डॉक्टर का एक मसलन के कॉन्टैक्ट बेस पे अगर उसको सर्च करना है तो वो इधर आ जाएगा। ओके, और इधर इसमें इसका फंक्शन लगेगा डॉक्टर का गेट कॉन्टैक्ट। ओके, तो जैसे ही मैं मसलन के उसके कॉन्टैक्ट या उसके आईडी डॉक्टर को रिटर्न करवाएंगे इधर से, तो हम डॉक्टर की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, मसलन के इस डॉक्टर की फीस कितनी है, इसका मसलन स्पेशलिटी कौन सी है, सही है, तो वो सारी एट्रीब्यूट हमारे पास आती है। ओके, और एक मसलन के डॉक्टर्स की जो इन्फो है वो हमें डिस्प्ले करनी पड़ेगी, तो हमें एक और फंक्शन बना लेते हैं कि कौन से डॉक्टर की कौन सी मसलन के आईडी और उसकी स्पेशलिटी को डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, तो हम इसको कॉपी करते हैं और डिस्प्ले स्विच मसलन के उसकी डॉक्टर की इन्फो। ओके, ऑल डॉक्टर जितने भी होंगे हमारे पास उनकी सारी सब इन्फो आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, इसमें डॉक्टर की आईडी और उसकी स्पेशलिटी को हम डिस्प्ले करवाना है। तो इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं रखते, इधर सिंपली इसको प्रिंट करवा देंगे और इसकी रिटर्न टाइप वाइड, आप स्ट्रिंग की फॉर्म में भी मसलन को इधर रिटर्न करवा दो, इधर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सिंपली इधर प्रिंट हो रहा है, हमें कोई मसलन के इसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करना, हम सिंपली ये इन्फॉर्मेशन के लिए मसलन के इसकी आईडी कौन सी है, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाती है तो हम इधर से गेट कर सकेंगे। और अभी हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं इधर।
तो उसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे अगर कोई कंडीशन नहीं होगी। सिंपली हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, एस आउट लिखेंगे और डिस्प्ले करवा देंगे। क्या टैंक के ऊपर जो भी डॉक्टर पड़ा हुआ है उसकी क्या आ जाए, आईडी आ जाए, ताकि हम उसकी आईडी आगे डाल के ना दूसरे फंक्शन को पास करके या कॉन्टैक्ट वगैरह आईडी को पास करके हम उस डॉक्टर की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो गेट कर लें। ओके, तो उसकी आईडी आ गई। शुरू में हम ये लिख भी देते हैं। ओके, डॉक्टर की ये वाली आईडी आ गई एंड थोड़ी और स्पेस इधर डाल के तो हम इसकी स्पेशलिटी कौन सी है वो इधर आ गई, बिल्कुल आ गया। और टैंप के ऊपर जो भी इसमें इसी तरह से टैंप के ऊपर जो भी डॉक्टर पड़ा हुआ है उसकी स्पेशलिटी आ जाए। तो ये देखें हमारा जो डॉक्टर वाला है वो भी खाता क्लियर हो गया। ओके, अभी हमने इसको चेक करना है तो हम इधर आते हैं और इस तरह से पेशेंट के ऑब्जेक्ट बनाए, इस तरह से डॉक्टर के ऑब्जेक्ट बनाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं कितने हैं, तकरीबन 5 एट्रीब्यूट्स हैं। हम लिखते हैं और इसी को कॉपी कर लो, जस्ट डेमो के लिए हम इसको कर रहे हैं। ओके, चेक करने के लिए। तो ये D1 आ गया। ओके, हम इसको बाद में करते हैं। ये पहले एक डॉक्टर वाला बना लें, देन उसको चेंज करेंगे। ओके, ये डॉक्टर आ गया, ये वाला भी डॉक्टर आ गया। ओके, और इसके पैरामीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसकी आईडी, नेम, कांटेक्ट और इसकी स्पेशलिटी क्या है। उनके ये आइस का स्पेशलिस्ट है। ओके, इसकी फीस कितनी है, इसमें 600 रुपये इसकी फीस है। तो ये हो गया सेट। देन इसी को कॉपी करके हम आगे चेक करेंगे। ओके, ये दूसरा डॉक्टर आ गया और ये तीसरा डॉक्टर आ गया। इनकी आईडी वगैरह को चेंज करते हैं। 22 ओके, तो ये टेम्परेरी नेम आ गया। ओके, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर मैं थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ और इसकी स्पेशलिटी वगैरह को चेंज कर रहा हूँ। ओके, और ये ओके, तो इसकी फीस कितनी होगी, इसकी 400 हो गई और इसकी 500 हो गई। तो हमारे पास 3 डॉक्टर आ चुके हैं। अभी हमें डॉक्टर्स की लिस्ट बनानी है। क्या करना पड़ेगा, सिंपली डॉक्टर्स लिस्ट आ गया, DL इसको नाम दे दिया, न्यू है। ओके, तो DL के अंदर हम ऐड करते जाएंगे। ओके, इंसर्ट करते जाएंगे, तीनों डॉक्टर्स को इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। ओके, 1 2 3 करके। और अभी हमें क्या प्रिंट करवाना है, हम पहले वाले को खत्म कर देते हैं। अभी आप जिसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जिस डॉक्टर की, वो उसकी आ गई। ओके, फॉर एग्जांपल एस आउट करता हूँ मैं, मुझे चाहिए DL डॉट सर्च बाय ID। मुझसे इस 21 वाले डॉक्टर की आईडी के ऊपर जो भी डॉट सर्च बाय ID, तो इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करनी है। तो 21 एंड देन डॉट गेट, इसका नेम ले लें। ओके, और इसकी फीस कितनी है वो भी हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसके ऊपर DL डॉट गेट डॉट सर्च बाय ID
21 गेट फीस। ओके, तो ये इसकी फी आ गई। तो अभी हम इसको रन करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें 21 वाले डॉक्टर कितनी फीस है। ओके, तो अभी हमें ऑल डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, तो हम इधर से ऐसे डिस्प्ले कर लेंगे DL डॉट ओके ऑल डॉक्टर इन्फो। इसमें अभी सारे डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मसलन के आईडी और इसकी फी आ जाएगी डॉक्टर्स की। देखिए डॉक्टर ये और डॉक्टर है और ये इसमें स्पेशलिटी इसकी ये है। ठीक है, तो आप जो चाहिए इधर मसलन के अभी हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा भी रह गया लास्ट वाला, तो उसको हमें इसमें भी क्यों लगाना पड़ेगा। ओके, और फिर लास्ट में भी हमारे पास ये इसमें क्यों लगा लिया, तो उसके बाद हमारे पास ये काम होगा कि हम एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे चेकअप वाली को, मसलन के लिस्ट का ना, जो भी इसका मतलब क्या चेकअप वाली लिस्ट बनेगी उसका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे जितने हमारे पास डॉक्टर्स होंगे। अभी हमारे पास 3 डॉक्टर हैं, तो हम इसका साइज गेट कर लेंगे लिस्ट का और इस साइज के मुताबिक वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देंगे और फिर हम उसको मसलन के डॉक्टर्स को चेकअप वाली लिस्ट पास करते जाएंगे। ओके, कि मसलन के D1 वाला के पास ये वाले पेशेंट है और वो इस मसलन के इस वाली प्रायोरिटी में वो उसके पास आके चेकअप को अपना करवा सकेंगे। ओके, और डॉक्टर अपने वाले को मसलन के अपने आईडी और नेम से उधर लॉगिन होकर जितने भी पेशेंट हैं उनको एक्सिक्यूट करवा सकेगा, उनको रिकमेंडेशन वगैरह दे सकेगा। तो अब इसके अंदर आगे ये करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने किस तरह से चेकअप वाली लिस्ट बनाई है और इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, प्रायोरिटी वाइज जो भी हमारे पास चेकअप के लिए है वो प्रायोरिटी वाइज डॉक्टर के पास चाहिए और डॉक्टर जाके उसको मसले रिकमेंडेशन और मेडिसिन वगैरह दे सके। ओके, तो ये हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्ट है पहले जो हमने बनाई हुई है। ओके, ये पेशेंट की लिस्ट है, तो ये अभी चेकअप वाली आ गई। चेकअप वाले में भी उस तरह से हम नोट बनाएंगे। ओके, इसमें जो इंसर्ट वाला जो NQ वाला फंक्शन है वही उन सब से डिफरेंस है। ओके, तो इसमें भी चेकअप वाला टाइप एक ऑब्जेक्ट आ गया, नेक्स्ट और प्रीवियस इस तरह से है। तो ये हमारा नोड है। इस तरह से चेकअप वाली लिस्ट में हेड और टेल आ गए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि चेकअप लिस्ट में शुरू में हमने हेड और टेल को नल इनिशियलाइज करवा दिया। इसके बाद इसके अंदर इंसर्शन किस तरह से होगी। ओके, पहला नोड जो आएगा वो तो सिंपली इस तरह से एक नोड आ गया। मैं आपको पेंटिंग के थ्रू बता देता हूँ। ये देखें, मैं आपको थोड़ा मतलब कि एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी इसमें प्रायोरिटी क्यू में होगा क्या कि हमें किस तरह से ऐड करवाना है। पहले पास मेरे पास कोई भी एक आ गया। ओके, मैं हाइट को फिक्स कर देता हूँ। ओके, तो ऐड हमारे पास कोई भी एक पेशेंट कह लें वो आ गया हमारे पास हॉस्पिटल में, तो ये डॉक्टर वानी के लिए आ गया। फॉर एग्जांपल कोई भी एक डॉक्टर है उसके लिए ये आ गया। अभी इसके बाद हमारे पास जो आता है मीडियम वाला आ गया। ओके, जिसकी मसलन के थोड़ी इससे ज़्यादा इमरजेंसी में। ओके, तो वो उसको हमने ऐड करवा दिया। तो होगा क्या, ये देखिए प्रायोरिटी क्यू में जो जिसकी मीडियम होगी वो उससे आगे चला जाएगा। देन नेक्स्ट हमने एक हाई प्रायोरिटी वाले को ऐड करवा देते हैं। ओके, तो ये हाई वाला आ गया और हाई वाला सबसे आगे चला गया। ओके, सही है। इसके बाद एक मीडियम वाला एक और आ जाता है। तो ये वाला जो मीडियम वाला होगा, जो पहले आया हुआ मीडियम है वो उससे पीछे आएगा। ओके, एंड देन फिर लो वाला सबसे एंड पे। ओके, एक और लो वाला आता है, तो देन वो सबसे एंड पे ऐड होगा। जो इससे पहला एक लो वाला आया हुआ वो उससे पीछे नहीं जाएगा। ओके, मतलब कि वो उधर ही रहेगा और जो जिसकी सबसे लो है अभी इसकी, ये सबसे एंड पे आएगा। ओके, एक हाई वाला और ऐड करवा के आपको मतलब कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें, ये अभी इससे भी आगे जाएगा। ओके, इससे भी
और इससे भी, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इससे पहले ही सेम प्रायोरिटी वाला एक और इसके पास पड़ा हुआ है। ओके, तो आप इस तरह से इसमें वर्किंग हो रही है। ओके, इसके प्रायोरिटी वाइज इस तरह से ऐड हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसकी कोडिंग की तरफ ले जाता हूं। तो सेम देखें, पहला नोड हमारा इस तरह से ऐड हो गया। अगर मतलब के जब आया कोई नया एक नोड आया, उसकी प्रायोरिटी जो हेड से आ गया। ओके, हेड से मतलब के हाई। अभी हमारे पास इस कंडीशन में क्या था कि हेड पे हमारा पास लो वाला पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक मीडियम वाला आ गया, तो वो उससे हाई है, तो वो उससे आगे ऐड होगा। ओके, हम क्या करेंगे, उसको हेड के आगे एक स्टेप मतलब के ऐड कर देंगे, हेड के नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। ओके, और उस तरह से लिंक कर देंगे नोड के प्रीवियस में, फिर हेड चला जाएगा और हेड को उसी नोड पे ले आएंगे। हमारा हेड अभी ये बन जाएगा। ओके, और अगर टेल से लो है, सबसे कम इसकी प्रायोरिटी है। ओके, मसलन के सबसे लो वाला भी मैंने आपको केस चेक करवाया था कि सबसे लो वाला भी, फॉर एग्जांपल इधर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए सबसे लो वाला है, तो वो सबसे एंड पे है, मतलब कि इसकी जो प्रायोरिटी है वो जो टेल पे हमारे पास पड़ा हुआ है उसी से ही लो है, तो वो तो सबसे एंड पे ऐड होगा। ओके, और कहीं नहीं जा सकता। तो ये भी वही कंडीशन है। ओके, एल्स क्या हो, एल्स अभी हम टेल से शुरू करेंगे। ओके, और जब तक उसको अपने से बड़ा नोड नहीं मिल जाता। ओके, मतलब कि इधर से भी हमने टेल से शुरू किया होगा। तो ये देखिए, मैं एक और हाई वाला ऐड कर देता हूँ, इसमें ये कंडीशन है। ओके, ये देखें, ये इससे भी आगे चला जाएगा। ये अपने आप को मसलन के आगे वाले से के साथ कंपेयर करता जाएगा। जब तक उसको मिल नहीं जाता अपने से मसलन के बड़ा, तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, आगे जाता जाएगा। जैसे ही उसको अपना या अपने से मसलन के बड़ा या अपने से इक्वल मिल जाएगा, वो उधर स्टॉप हो जाएगा। तो सेम लाइक दैट इधर भी वही वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है कि एक नोड टेम्परेरी नोड बनाया हुआ जिसको टेल से हमने इनिशियलाइज करवा दिया। ओके, और टेल को उस वक्त तक मूव कर रहे हैं जब तक के उसको अपने से मसलन के बड़ी या इक्वल प्रायोरिटी का नहीं मिल जाता। जैसे ही मिल जाता है हमने उसको इधर स्टॉप करवा दिया होगा, ब्रेक लगा दी हुई है और लिंकेज कर दिया होगा। ओके, मसलन के दो नोड के दरमियान उसकी स्पेस बना ली हुई है। दो नोड के दरमियान स्पेस किस तरह से बन रही है, ये देखो, इसके जो है इसके दरमियान हमने एक नया नोड ऐड करवाना है। तो कैसे होगा, पहले थोड़ा चेंज कर दूं। तो ये नया नोड ऐड करवाना है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, मतलब कि नए नोड के जो है प्रीवियस में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा और नेक्स्ट में डालना पड़ेगा। तो इसके प्रीवियस में क्या आएगा, हेड का जो भी है मसलन के हेड का जो भी प्रीवियस में पड़ा हुआ है वो इसके प्रीवियस में आ जाएगा, और इस नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हेड के प्रीवियस का नेक्स्ट आ जाएगा। देन फिर हमने इसको मसलन के देना। ओके, फिर ये जो टेम्परेरी नोड जो भी हमारे पास सर्च होके आएगा, फिर उसके प्रीवियस में ये डाल देंगे और इसके हेड के नेक्स्ट में इसका लिंक कर देंगे, तो हमारा एक लिंकेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरह से वह नोड के जो नेक्स्ट है उसके अंदर टेम्परेरी मतलब कि जो भी हमारा पास सर्च हुआ नोड है, जो भी एटलीस्ट मतलब कि आपको इस एनिमेशन से बता दें कि ये फॉर एग्जांपल ये था, तो ये इधर आके स्टॉप हो चुका है। अब इससे हमने इससे पीछे एक स्टेप इस नोड को ऐड करवाना है। तो हमने मतलब कि इनके जो है लिंकेज इस तरह से कर देना है कि फॉर एग्जांपल पे ये देखें, ये हमारा एक सर्च हुआ नोड है। ओके, ये जो नया नोड हमने इंसर्ट करवाना है। ओके, तो इससे पहले ये दोनों आपस में लिंक थे, ये एंड देन ये आपस में लिंक थे। हमें इसका लिंकेज हटा के इसको दरमियान में ऐड करवाना है। ओके, तो हमें पॉइंटर्स वगैरह को चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो अभी इसके ऊपर हमारा टेम्परेरी नोड पड़ा हुआ है। ओके, इस नोड के ऊपर हमारा टेम्परेरी नोड पड़ा हुआ है, तो हमने इस नोड के मसलन के प्रीवियस में हमने क्या ऐड करवा देना, ये वाला। ओके, इस नोड के प्रीवियस में ये ऐड करवा देना है और इसको बता देना कि भाई तेरे से नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है, और फिर इसके जो प्रीवियस में ये पड़ा हुआ था इसको हमने गेट कर लेना। टेम्प के प्रीवियस के
नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये वाला नोड आ जाए। ओके, तो इस तरह से हमने इसका एक लिंकेज कंप्लीट कर दिया। ये उसका सोर्स कोड है। तो ये इंसर्ट वाली फंक्शनैलिटी हमारी एनक्यू वाली कंप्लीट होगी। तो इस तरह से डीक्यू वाली होगी। डीक्यू वाली अगर हेड ना ले तो हम सिंपली हमने मसलन के डीक्यू करवा के उसको रिटर्न भी करवा रहे हैं। उसके मसलन के जो भी है चेकअप के लिए आया हुआ है उसको रिटर्न भी करवा रहे हैं। ओके, और देन डॉक्टर उसको मसलन के रिकमेंडेशन दे के उसको हमने मसलन के उसके जो है वैल्यूज लिखे जाएंगे, उसको फिर हम लिस्ट वगैरह में कहीं पे ऐड करके अगर डाटा सेव करवाना है तो हम उसको सेव भी करवा सकते हैं। ओके, मसलन के ये जब रिटर्न होगा डीक्यू होगा तो डॉक्टर के पास इसकी डिटेल चली जाएगी। मसलन के ये क्यू में लगा हुआ था, क्यू से निकल के डॉक्टर के पास चला गया, डीक्यू हो गया। ओके, तो डॉक्टर के पास अपना प्रॉब्लम बताएगा और हल लेगा, घर चला जाएगा। ओके, तो ये हमने मसलन के चेक कराने के लिए एक प्रिंट का फंक्शन भी बनाया हुआ है। तो मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। हम HM हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के होम पेज पे आए, मसलन के मेन पेज पे मेन फंक्शन के अंदर जिधर हमने इसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं पहले से। ये देखें, हमने डॉक्टर्स का बनाया हुआ था और पेशेंट का बनाया हुआ था। अब इसके अंदर हमने D1 और पेशेंट 1 मसलन कि इस तरह से थोड़े से ना रैंडम ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये जो कोड है ये वर्किंग में आएगा। तो इस पे ऊपर मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे, मसलन के ये है, इसको रिकमेंडेशन ABC, मसलन के इस तरह से हमने एक रैंडम ऑर्डर में ये देखो हमने इस क्यू को टेस्ट करना है। ओके, अपनी क्लास को टेस्ट करना है, किस तरह से करेंगे। अभी हमने एक रैंडम इसको डाटा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं। तो अभी हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह से होना चाहिए था। ओके, तो ये हुआ कैसे। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे पास किस इस तरह से ऑर्डर में आ रहे हैं, तो A1 को सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हाई है। तो A आ गया हमारे पास। ओके, देन इसके बाद प्रायोरिटी किसकी सबसे हाई है, तो C की आ गई। उसी तरह से फिर F की आ गई। ओके, एंड देन G की आ गई। इसके बाद कौन सा है, B की आ गई, फिर E की आ गई और फिर एंड पे D की आ गई। तो ये जैसे तरतीब में आके ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये एक इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो मेन इसको रन करने वाली लॉजिक लिखेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया हुआ था, चेकअप लिस्ट। ओके, प्रायोरिटी क्यू वाइज। तो अभी हमने इसके अंदर थोड़े से फंक्शन और ऐड किए हैं पेशेंट लिस्ट के अंदर भी, तो मैं वो भी शो करवा देता हूँ। प्रिंट डाटा वाला किया है, हेड से शुरू और जब तक के मसलन के नाल नहीं हो जाता टाइम को प्रीवियस करता रहे। और इसको जो भी डाटा है वो काउंटर वाइज मसलन के काउंट 1 मसलन के पेशेंट वाइज ये पेशेंट 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं इसके अंदर वो डिस्प्ले कराता रहे। और एक साइज वाला बनाया है, जो भी इस मसलन के इसका साइज है। फॉर एग्जाम्पल इसका पेशेंट हमारे पास 100 पेशेंट हैं, 50 हैं, जितने भी इसके अंदर नोड हैं वो काउंट 0 और जब तक के प्रीवियस इसका नल नहीं हो जाता, हेड से शुरू और बैक जाता जाए टेल तक। ओके, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक काउंट को प्लस करता रहे एंड काउंट रिटर्न कर दे। तो सेम लाइक दैट डॉक्टर्स के लिए भी किया है कि प्रिंट करता रहे और के साइज इसका रिटर्न कर दे। तो ये सेम ही है। ओके, देन चेकअप लिस्ट में थोड़े से एक तो फंक्शनैलिटी और ऐड की है। नंबर 1 के रिकमेंडेशन ऐड की है। ओके, मसलन के डॉक्टर अभी शुरू में तो पेशेंट हमारे पास आएगा और डॉक्टर उसको रिकमेंड तो कोई चीज़ नहीं ना कर सकते जब तक उसको चेक नहीं करेगा। तो उस लिस्ट में अभी हमने स्टोर करवाना है, तो उस लिस्ट के ऊपर इसकी रिकमेंडेशन आएगी। ओके, मसलन ये वाले इंडेक्स पर जाके ये वाली रिकमेंडेशन दे दो। ओके जी, हमने कर दी। कैसे करेंगे कि I से 0 से शुरू हो सिंपली मसलन के, और जब तक कि इसका इंडेक्स इसके साथ मैच नहीं करता तब तक ये लूप चलता रहे। जब इसके साथ इसका इंडेक्स मैच कर देगा तो उतनी देर ये नोड भी पीछे जाता रहेगा और वो नोड हमारा रिक्वायर्ड नोड आ जाएगा। तो उस नोड पे हम कोई रिकमेंडेशन ऐड कर देंगे सिंपली, और ये इंडेक्स ऐड कर देंगे I 0 से शुरू, और जब तक कि हमारा उसके इंडेक्स के साथ मैच नहीं होता तब तक लूप चलता रहे। और जब उसको वो मिल जाए तो उधर स्टॉप कर
जाए और टाइम हमारा मसलन उस नोट पे उस वक्त पहुंच चुका होगा तो उसके ऊपर जो भी पेशेंट है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये सिंपली प्रिंट वाला लगाया होगा। ओके, तो अभी हम अपने मेन के ऊपर आते हैं। मेन के ऊपर आके अब हम अपनी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं कि हमने इधर क्या किया होगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, लिस्टें बनानी पड़ेंगी। ओके, पेशेंट लिस्ट और डॉक्टर लिस्ट, ताकि हम अपने डॉक्टर और पेशेंट का डाटा स्टोर कर सकें। इसके बाद हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हमें कोई ना कोई इनपुट वगैरह लेनी पड़ रही है। ओके, यूज़र से, और एक चॉइस बना ली, मतलब कि यूज़र शुरू में कौन सी चॉइस एंटर करता है। ओके, तो ये चेक कर लें कि यूज़र अभी मेन मेन्यू और मेन मेन्यू में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। वो क्या कर सकते, इंसर्ट पेशेंट, इंसर्ट डॉक्टर कर सकते हैं। मतलब कि अगर 1 करेंगे तो जितने भी मतलब कि 5, 6, 7, 8 डॉक्टर इंसर्ट कर लें और कोई 10, 20, 30 पेशेंट इंसर्ट कर लें, मतलब जितने आ रहे हैं हमारे पास। ओके, और इनको मतलब डॉक्टर भी चेक कर सकता है और पेशेंट्स को भी चेक कर सकते हैं कि कितने पेशेंट हैं। इसके बाद ये फाइल जो है ये चेकअप मेन्यू, तो ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी को प्रायोरिटी क्यू वाइज और डॉक्टर वाइज सारा कुछ अचीव किया हुआ है। ओके, तो अगर मेन्यू मतलब कि ये मेन मेन्यू इधर डिस्प्ले हो गया, एक फंक्शन बना लिया होगा, बार बार मतलब कि इतना ज़्यादा टैक्स इधर ना लिखना पड़े, सिंपली एक फंक्शन बना लिया और इसको इधर कॉल कर लेंगे। यूज़र की चॉइस लेंगे, चॉइस 1 है तो डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन लेंगे जितनी भी हैं, ID, नेम, कॉन्टैक्ट, स्पेशलिटी और फीस, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ले ली इसको। ओके, डॉक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर लिस्ट के अंदर इसको डाल दिया। सेम फॉर पेशेंट, पेशेंट की इंफॉर्मेशन ली जितनी भी है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी लिस्ट में डाल दिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपली कि चॉइस 3 है तो डॉक्टर की लिस्ट को प्रिंट करवा दिया, और चॉइस 4 है तो पेशेंट्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवा दिया। अभी चॉइस 5 आ गई हमारे पास। ओके, चेकअप मेन्यू, चेकअप मेन्यू में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जितने भी हमारे पास डॉक्टर हैं उस टाइप का, उस साइज का हमने एक अरे बना लिया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, चेकअप लिस्ट मतलब कि अभी एक लिस्ट में तो नहीं ना सारे मतलब के पेशेंट को हमने डाल देना। एक डॉक्टर मतलब कि हमारे पास मल्टीपल डॉक्टर होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, तो हर एक के लिए मतलब कि अभी उनको सारे पेशेंट को एक ही प्रायोरिटी क्यू में तो नहीं डाल देना, तो वो कैसे पता चलेगा। तो हर एक डॉक्टर के लिए अलग-अलग प्रायोरिटी क्यू बनेगा। ओके, तो इसलिए अभी हमने चेकअप की लिस्ट बना ली। ओके, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, जितने हमारे पास डॉक्टर होंगे उतनी हमारे पास, ये तो हमें श्योर है कि उतनी हमारे पास लिस्ट्स बनेगी। ओके, चेकअप लिस्ट, तो वो हमने इससे बना ली। डॉक्टर लिस्ट स्टार साइज लिया, उस टाइप की एक अरे बना ली, चेकअप लिस्ट। ओके, तो ये अरे बन गई। जब भी मसलन के अभी एक लूप चला लेंगे, इसका साइज जितना भी इसका साइज बनेगा लिस्ट का, तो उस साइज का एक लूप चला लेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा देंगे। ओके, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा ताकि हम इसके अंदर आगे फर्दर इसके ऊपर डाटा स्टोर करा सकेंगे। तो डॉक्टर और ये मसलन के एट गेट इंडेक्स वाला एक फंक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो लूप चले और जब तक उस पहुंच जाए उस वक्त तक ये लूप चलता रहे, और डॉक्टर के ऊपर मतलब जो रिक्वायर्ड इंडेक्स है उसके ऊपर पहुंचने पे वो लूप स्टॉप होगा और हमारा जो रिक्वायर्ड डॉक्टर है वो पहले इंडेक्स पे या हेड पे या जिधर भी आता है तो वो हमारा पास डॉक्टर हमारे पास आ जाए। ओके, तो देखें इंडेक्स वाला डॉक्टर, वो वाले इंडेक्स पे जो भी डॉक्टर है वो हमारे रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा डॉक्टर हमारे पास आ चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, हमारा पेशेंट चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, मतलब कि अभी डॉक्टर की लिस्ट बन गई। पहले डॉक्टर के पास कौन कौन सा पेशेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो इधर वाइल ट्रू लूप करवा और सारे पेशेंट को डिस्प्ले करवा दिया कि भाई मतलब कि उसके पास जो भी मतलब कि इसके अंदर ऐड करेगा उसको डिस्प्ले करवा दिया कि भाई ये तुम्हारे पास पेशेंट पड़े हुए हैं, जितने भी मतलब कि 100 है 150 है जो भी पेशेंट है वो इधर आ गए, ऑल पेशेंट्स। ओके, और वाइल ट्रू लूप लगा दिया, जब तक कि वो नल नहीं एंटर करता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहे। उससे पूछता रहे कि इस डॉक्टर के पास और कौन सा पेशेंट चेक होगा, कौन से पेशेंट चेक होना है, उसकी मतलब प्रायोरिटी उसको क्या साइन करनी है। अगर 3 एंटर करेगा तो वो एमरजेंसी में जाएगा, 2 है तो वो इंटरमीडिएट है, मतलब कि इतना एमरजेंसी में नहीं है, और एनी अदर की एंटर कर देगा। ओके,
तो उसकी प्रायोरिटी जो है 1 हो जाएगी। सही है। तो फिर पेशेंट को हम वो वाली आईडी बेस सर्च कर लेंगे। ओके, जो भी पेशेंट की आईडी वो कर रहा है, मतलब कि अगर वो वैलिड है तो अगर इनवैलिड तो नल रिटर्न करेगा, उसको मैसेज डिस्प्ले कर दे जाएगा कि तुम्हारी जो आईडी है ये वैलिड नहीं है, तो लिहाजा दोबारा से उसको फिर पूछा जाएगा। अगर सही है तो चेकअप वाला एक ऑब्जेक्ट बनेगा, डॉक्टर और पेशेंट, और ये पिया मसलन के प्रायोरिटी जो भी होगी वो हम इधर से पास कर देंगे इसको प्रायोरिटी। और ये जो है इसकी रिकमेंडेशन तो अभी हम नहीं दे सकते, तो ये नल पास होगा, ये बाद में हमने सेट करनी है। तो सिंपली हम इधर से एक डेट टाइम ले रहे हैं। ओके, डेट टाइम को मतलब कि जो भी करंट टाइम है या डेट है वो सारा कुछ इधर मतलब कि इसके डेट के अंदर जाके इस सेट हो जाए। और इसको हम लिस्ट के अंदर भी डाल रहे हैं। ओके, मतलब कि सी लिस्ट, मतलब कि ये चेकअप वाले जो अरे बनाई हुई है उसका जो पहला वाला डॉक्टर है, ये पहले वाली जो डॉक्टर की लिस्ट है, तो उसके अंदर एक पेशेंट आ जाए। फिर इस तरह से जितने पेशेंट चाहेंगे इसी लिस्ट में आ जाएंगे। फिर आगे वाला डॉक्टर आएगा, 1 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, जितने डॉक्टर आएंगे उसके सारे पेशेंट उस तरह इसकी लिस्ट में प्रायोरिटी वाइज आते जाएंगे। ओके, और देन फिर वो दूसरा लूप चलेगा जिसमें अभी पेशेंट जो डॉक्टर है वो चेक कर सकेगा अपने पेशेंट को, तो डॉक्टर के पास प्रायोरिटी वाइज पे वो आते जाएंगे, उनको रिकमेंडेशन देता जाएगा और प्रोग्राम खत्म। बाय बाय। तो अगली वीडियो में इसको रन करेंगे और आपको शो करवाएंगे किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। बाय बाय, टाटा, सी यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या ठीक ठाक है। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट की वर्किंग किस तरह से होगी। ओके, सो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, स्क्रॉल अप कर दिया। सबसे पहले हमें पेशेंट्स को इंसर्ट करना पड़ेगा या डॉक्टर्स को। सबसे पहले भी हम डॉक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। डॉक्टर की आईडी आ गई 09090। डॉक्टर का नेम आ गया अली। कॉन्टैक्ट कोई भी रैंडम डाल दें। स्पेशलिटी इसकी करते हैं नोज स्पेशलिस्ट, एंड इसकी फीस जो है 900। एक और पे डॉक्टर को इंसर्ट कर देते हैं, इसका नाम अहमद। आप जितने चाहें डॉक्टर को इंसर्ट कर, इसकी आईडी पहले डालनी पड़ेगी, कोई भी डाल दें। इसका नेम अहमद आ गया। इसको कांटेक्ट करते हैं ये वाला। स्पेशलिटी इसकी आ गई हियर। फीस इसकी आ गई 800। और डॉक्टर आ गया, उसकी आईडी आ गई ये। डॉक्टर का नेम आ गया काशिफ, एंड देन कॉन्टैक्ट इसका ये आ गया। फीस इसकी आ गई 850। सॉरी, स्पेशलिटी, एंड फीस इसकी आ गई 600। ओके, अभी हमें क्या करना है कि एक और डॉक्टर को इंसर्ट कर देते हैं। आईडी कोई भी आ गई, नेम कोई भी लिख दिया। ओके, जॉन। कॉन्टैक्ट ये आ गया। स्पेशलिटी इसकी आ गई ब्रेन, एंड इसकी फीस इतनी आ गई। बस ये लास्ट डॉक्टर है, ये आ गई। एंड कॉन्टैक्ट इसका ये आ गया। स्पेशलिटी इसकी आ गई ये चाइल्ड का, एंड देन डॉक्टर की फीस कितनी हुई, जितनी मर्जी रख ली, 800। तो अभी हम सारे डॉक्टर्स को प्रिंट करवा देते हैं, तो 3+ कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास 5 डॉक्टर्स हैं। तो अभी थोड़े पेशेंट्स को इंसर्ट कर लें। पेशेंट आ गई, आईडी आ गई,
इंटर किया, इसका नेम कोई भी कर दें, ओके, कॉन्टैक्ट कोई भी कर दें, टू पेशेंट आईडी, नेम एंड कॉन्टैक्ट। एक और पेशेंट करते हैं, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। एक और पेशेंट आ गया, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। अभी पेशेंट देख लेते हैं हमारे पास कितने पेशेंट हो चुके हैं। तकरीबन 4 पेशेंट हो चुके हैं, 2-3 और करते हैं। तो 2 को प्रेस किया, पेशेंट आईडी और नेम और कॉन्टैक्ट। बस ये लास्ट है, ओके। तो इसका नेम आ गया और इसका कॉन्टैक्ट आ गया, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं पेशेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो तकरीबन 6 पेशेंट हो चुके हैं और 5 डॉक्टर हो चुके हैं, ओके। तो आप जितने चाहें मसल के पेशेंट इंसर्ट और कर लें, ओके। अभी चलिए एक और कर देते हैं, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम एंड पेशेंट कॉन्टैक्ट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि चेकअप मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो सारी लॉजिक तकरीबन इसी में है। अब ये देखें कि सबसे पहला जो डॉक्टर है हमारे पास, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हर डॉक्टर वाइज मसले के इस डॉक्टर से कौन सा बंदा चेक करवाना चाह रहा है। ये पहला डॉक्टर हमारे पास आ गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कौन सा बंदा चेक करवाना चाह रहा है, ओके। इसकी फीस इतनी है, तो इससे कौन चेक करवाना चाह रहा है, नंबर 2, ओके। इसकी आईडी उसको इधर एंटर करनी पड़ेगी, ओके। 324567। ये वाला जो पेशेंट है इस डॉक्टर से चेक करवाना चाह रहा है, उसकी प्रायोरिटी ऐड करनी पड़ेगी। मैं इसको मैं बता देता हूँ, लेकिन कि ये इतना नॉर्मल ही, ओके। तो आगे दूसरा कौन सा चेक करवाना चाह रहा है मेरे पास, इस डॉक्टर के पास 678। इसकी प्रायोरिटी में हाई कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ये इमरजेंसी केस है। एंड एक और पेशेंट कर लेते हैं, 2345। इसकी प्रायोरिटी 2 कर देते हैं, एंटर कर दिया। अभी नल टाइप कर देंगे तो हमारा ये इस डॉक्टर के जितने भी मतलब के आज वाले पेशेंट हैं वो इसने अपने पास इसके पास चलेगी, ओके। अभी डॉक्टर जॉन के पास कौन से बंदे चेक करवाना चाह रहे हैं, कौन से पेशेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 प्रायोरिटी इसकी आ गई 4, सॉरी 3 और 3, 2, 4, 5, 6, 7। इसकी प्रायोरिटी आ गई 2 और 5, 6, 7, 8, 9। इसकी प्रायोरिटी आ गई 1, नल और कोई नहीं है। तो अगर डॉक्टर काशिफ को से कौन कौन सा बंदा चेक करवाना चाह रहा है, ओके। तो ओनली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 8, 7। प्रायोरिटी इसकी हाई कर देते हैं, इसको नल कर दिया, बस। और डॉक्टर अहमद से कौन सा चेक करवाना चाह रहा है, तो 6, 7, 8 करवाना चाह रहा है,
30 ये 1 आ गई और इसके पास और कोई भी नहीं है। डॉक्टर अली रह गया, तो इससे कौन सा बंदा चेक करवाना चाह रहा है, तो आप देखने के कोई भी एंटर कर दें, लाइक 678 32 आ गई। रिव्यू के लिए मैं ना लगा रहा हूँ। आप जितने जाएंगे मसलन कि ये प्रायोरिटी वाइज इसमें आते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे। मसलन कि मेरे पास 100 पेशेंट है तो वो इस तरह से आप ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि इसका इंटरफेस जो है कंसोल बेस है, तो इसी के ऊपर मैं एक और वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो इसी को मैं GUI में कन्वर्ट करूंगा। ओके, जैसे यही क्लासेस होंगी और इनके आगे GUI लगेगा। तो इसको स्टॉप कर दिया। अभी पेशेंट 1 जो है इन क्यू में है, मतलब कि ये इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। क्या आप देख लें कि वो जो मतलब कि पहले डॉक्टर के लिए आए थे, डॉक्टर कासिम के लिए, तो डॉक्टर कासिम इसको क्या रिकमेंड करना चाह रहे हैं। ये वाला पेशेंट ID है, ये उसका नेम है, ये उसका कॉन्टैक्ट है, तो उसको रिकमेंड करता है कि कोई भी, मैं इधर टेक्स्ट लिख देता हूँ, आराम करो। ओके, अभी डॉक्टर कासिम अपने दूसरे पेशेंट को क्या रिकमेंड करना चाह रहा है, जिसकी ID 2345 है, उसका मतलब कि कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ ही है, तो उसको क्या रिकमेंड करना चाह रहा है कि कोई मैं टैक्स लिख सकता हूँ। आपने मसलन के जो भी मतलब उसकी मेडिसिन है या इस तरह से डॉक्टर को वो लिखनी पड़ेगी। तो ओके, मैं एक डेमो शो कर रहा हूँ। ओके, ये देखने के मसलन के उस तरतीब वाइज पूछ रहा है। ओके, ये देखें उसी तरतीब वाइज पूछा जाएगा। अभी डॉक्टर 2 के लिए, डॉक्टर जॉन के लिए, ये उसका पहला पेशेंट आ गया, उसको ये रिकमेंड कर दिया, इस पेशेंट को ये रिकमेंड कर दिया, इस पेशेंट को उसने ये रिकमेंड कर दिया। अभी जो डॉक्टर काशिफ है उसने ये रिकमेंड कर दिया, क्योंकि इसके पास एक ही है, इसके पास भी एक पेशेंट है, इसके पास भी एक पेशेंट है। ये देख चुके हैं कि हमारा जो है कोड इस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। तो आपने होप इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स। बाय बाय, टाटा, सी यू।